बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूरोपीय यूनियन की सफीर से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। भारतीय किसानों ने पार्लियामेंट की जानिब एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। भारत में अपने हकूक़ के हसूल के लिए सरापा एहतजाज किसानों ने मोदी सरकार को मजीद टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को पार्लियामेंट की जानिब एहतजाजी मार्च किया जाएगा। इस हवाले से किसान रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि 29 नवंबर से दिल्ली में पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा। पार्लियामेंट के इजलास के मौका पर 500 किसान दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा करने के अपने हकूक़ इस्तेमाल करेंगे और ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर पुरअमन पार्लियामेंट मार्च करेंगे। चीन में तैयार जदीद तरीन बहरी जहाज पाक बहरिया के स्पुर्द। PNS तगरल पाकिस्तान नेवी के लिए तामीर किए जाने वाले 4 टाइप 054 फ्रगेट में से पहला जहाज़ है। यह जहाज़ तकनीकी तौर पर एक जदीद सलाहियत का हामिल प्लेटफार्म है जिसमें सतह आब, फ़ज़ा और ज़ेर आब मार करने के अलावा निगरानी की भी सलाहियत मौजूद है। कसीरुल जहती ख़तरात के माहौल में ये जहाज़ बेक वक्त मुख्तलिफ इकसाम के बहरी जंगी मशक़ें सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। PNS तगरल जदीद तरीन कॉम्बैट मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के साथ साथ अपने दिफा की जदीद सलाहियतों से लैस है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने गैर मुल्कियों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत ने गैर मुल्की रिटायर्ड अफराद को खुशखबरी सुनाते हुए इन्हें रहायशी वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि हम तमाम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहते हैं। रिटायर्ड होने वाले गैर मुल्की अब रहायशी वीज़े पर UAE में अपना क़याम मुकम्मल कर सकते हैं। ताजिकिस्तान में ज़ेर हिरासत 150 अफगान पायलटों की इनखला की तैयारी। अमरीकी तैयारों की आमद के मुंतज़र। ताजिकिस्तान में ज़ेर हिरासत 150 से ज़ायद अफगान पायलटों के इनखला की तैयारी जारी है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तैयारे की आमद में तख़ीर हुई है जिसके लिए अफगान पायलट दुशंबे एयरपोर्ट पर मुंतज़र हैं। इन पायलटों ने इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उम्मीद है कि परवाज़ मनसूख नहीं होगी, आज दुशंबे से निकल सकेंगे। वाज़ेह है कि ये पायलट्स अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने पर ताजिकिस्तान फरार हो गए थे जहां पर इन अफगान पायलटों को हिरासत में लिया गया था। इलाकाई सलामती और आलमी मसाइल पर अमेरिका के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि शदीद इख्तिलाफात के बावजूद इलाकाई सलामती और आलमी मसाइल पर अमेरिका के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ मसाइल पर बातचीत के साथ हल करने का अंदिया देते हुए कहा है कि इख्तिलाफात से मुनासिब तरीके से निपटने के लिए अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक ख़त में किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना होता है। इसने पूरी मुहिम चलाई, EVM शौक नहीं, चाहता हूँ कि शफाफ इंतखाबात हों। वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहर आने के बाद इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम था जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर शोर मचाया। समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन EVM की मुखालफत क्यों कर रहा है। 2018 में
में साबिक हुकूमत का इलेक्शन कमीशन था, मगर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इनका सियासत में आने का मकसद पाकिस्तान को फलाही इस्लामी रियासत बनाना था और वो मुल्क को बदलने के लिए सियासत में आए थे। जापान ने मुलाकात के एप्सिलॉन 5 रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट जमीन के मदार में रवाना कर दिए। चीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि जापान ने मंगल को 9 सैटेलाइट ले जाने वाला एप्सिलॉन 5 रॉकेट लॉन्च किया, जो खलाई तरक्की में तालीमी अदारों और कंपनियों की इशराकत को फरोग देने की ताज़ा तरीन कोशिश है। सोशल मीडिया रूल्स टिकटॉक पाबंदी केस पीटीए से 22 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया रूल्स और टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पीटीए से 22 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस को यकजा करके समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि नए सोशल मीडिया रूल्स बना लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नए रूल्स को भी इन्हीं पिटीशंस में देख सकते हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में बारिश की तबाहकारियों और मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। चेन्नई समेत 20 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 और 11 नवंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इंतहाई तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तमिलनाडु हुकूमत ने चेन्नई समेत 20 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से मुतअद्दिद घरों को नुकसान भी पहुंचा है। दूसरी जानिब मजीद बारिशों के पेश नज़र शहर में 2 दिन के लिए आम तातील का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब की काबीना ने मुल्क की वजारत खारजा को मुलाजमत के मुसद्दका मुआहिदा होल्डर्स के लिए वीज़े जारी करने की हदायत जारी कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फरमरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। सऊदी काबीना ने प्राइवेट लेबार्ट्रियों के कानून में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा के दौरे शाम पर तशवीश का इजहार कर दिया। वाशिंगटन में ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बशर अल असद जाबर डिक्टेटर हैं, इनकी बहाली की किसी किस्म की कोशिश की हमायत नहीं करेंगे। इनके लिए सदर का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन जैद ने दिमश्क का दौरा किया है, जहाँ उन्होंने शाम के सदर बशर अल असद से मुलाकात की है। शाम में खाना जंगी के बाद किसी भी अमीराती आला दार का ये दिमश्क का पहला दौरा है। ये अमर काबिल जिक्र है कि अमेरिका तमाम तर सफारती इख्तलाफात को बलायताक रखते हुए दीगर ममालिक की खारजा पॉलिसी में मुदाखलत करता है। यही शिकायत चीन और रूस को है। पंडोरा पेपर्स में नाम आना चिली के सदर को महंगा पड़ गया और पार्लियामेंट ने मुआवजे की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चिली के ऐवान ज़ेरी ने सदर सेबस्तियान के मुआवजे की मंजूरी दे दी, जबकि सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई सेनेट में चलेगी। पेंडोरा पेपर के मुताबिक चिली के सदर ने अपने ओहदे को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए लोहे और तांबे की माइनिंग करने वाली कंपनी अपने दोस्त को फरोख्त कर दी थी। यूरोपियन और बेलारूस का पनाह गजीनों के मामले पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। यूरोपीय यूनियन और बेलारूस के दरमियान पनाह गजीनों के मामले पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलारूस की सरहद से सैकड़ों पनाह गजीनों की पोलैंड में दाखिल होने की कोशिश को रोकने के लिए वारसा ने सरहद पर फोर्सेस की तादाद दुगनी कर दी। पनाह गजीनों ने दोनों ममालिक की सरहद पर नस्ब बाढ़ तोड़ डाली और जबरदस्ती पोलैंड में घुसने की कोशिश की। सैकड़ों पनाह गजीनों और पोलैंड की बॉर्डर फोर्सेस में झड़पें हुई, जबकि महाजरीन को रोकने के लिए बॉर्डर फोर्सेस ने शेलिंग की। बेलारूस ने पोलैंड को इश्तियाल अंगेजी से ग्रेज करने की वार्निंग देते हुए कहा है कि वारसा निहत्ते पनाह गजीनों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से बाज रहे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।